नमस्कार, himachalavyabi.com का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका खत्री। बात करेंगे प्रदेश की बड़ी खबरों पर, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। शिमला में खालिस्तान का झंडा फहराने की धमकी पर बोले सीएम, मैं पन्नू को गंभीरता से नहीं लेता। पन्नू की धमकी के बाद परवाणु में बढ़ाई गई गश्त, चेकिंग के बाद ही हिमाचल सीमा में दी जा रही है बाहरी राज्यों के वाहनों को एंट्री। 5 राज्यों में कांग्रेस की हार पर कुलदीप राठौर ने किया बड़ा खुलासा, बोले मुद्दों पर नहीं हुए 5 राज्यों के चुनाव। हिमाचल में आपकी एंट्री से बिखरेगी बीजेपी कांग्रेस, किसी को कम न समझे, बोले अनिल शर्मा। सोलन से चायल जा रही एक निजी बस हुई हादसे का शिकार, 4 लोगों की मौत, 2 लोग घायल। 22 वर्षीय सेना के जवान की रहस्यमयी हालत में मौत, एक दिन पहले ही आया था घर। हिमाचल में मौसम का हाल, 10 जिलों में गर्म हवाएं चलने की चेतावनी, धूप खिलने से चढ़ेगा पारा। अब खबरें विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। सिख फॉर जस्टिस की ओर से 29 अप्रैल को शिमला में झंडा फहराने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पन्नू की ओर से दी गई धमकियों को लेकर सीएम जयराम ठाकुर ने कहा है कि इस तरह की धमकियां पहले भी मिलती रही हैं। उनकी धमकियों को वो गंभीरता से नहीं लेते हैं, फिर भी सरकार अलर्ट पर है। इससे पहले ऊना, मंडी और कुल्लू में प्रतिबंधित झंडों पर पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई थी। इसके बाद धमकियों का दौर शुरू हो गया। पहले से ही हिमाचल को धमकियां दे रहे पन्नू भी इस मामले में कूद पड़े हैं। सिख फॉर जस्टिस की ओर से पन्नू ने 29 अप्रैल को शिमला में खालिस्तान का झंडा फहराने की चेतावनी दी है। सीएम जयराम ठाकुर को सिख फॉर जस्टिस संस्था के अध्यक्ष पन्नू की धमकी के बाद प्रदेश की सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हिमाचल प्रदेश के प्रवेश द्वार परवाणु में बाहरी राज्यों से आने वाले सभी वाहनों की चेकिंग के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है। शनिवार को परवाणु, टीटीआर समेत हरियाणा को प्रदेश से जोड़ने वाले तीनों बैरियरों पर सभी वाहनों की चेकिंग शुरू कर दी गई। शिमला में 29 अप्रैल को भिंडरावाले के झंडे फहराने की धमकी के बाद सीएम की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। प्रदेश से सटी पंजाब और हरियाणा की सीमा पर भी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पुलिस हिमाचल में दाखिल होने वाले सभी वाहनों की तलाशी ले रही है। जांच के बाद ही वाहनों को आगे जाने दिया जा रहा है। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने पहली बार 5 राज्यों के चुनाव पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि देश के 5 राज्यों में हुए चुनाव मुद्दों पर आधारित नहीं रहे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हुए 4 उपचुनाव बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर लड़े गए थे। उसमें कांग्रेस को शानदार जीत हासिल हुई थी। उन्होंने कहा कि जबकि 5 राज्यों में हुए चुनाव मुद्दों से हटकर छद्म राष्ट्रवाद, सांप्रदायिकता पर लड़े गए हैं। साथ ही कांग्रेस ने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने नेताओं महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के प्राणों की आहुति दी है। इसलिए कांग्रेस कभी भी अपने इस रास्ते से भटकने वाली नहीं है। हिमाचल में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे प्रदेश के 2 प्रमुख दलों कांग्रेस और बीजेपी में टिकट के चाहवानों की लिस्ट लंबी होती रहेगी। ऐसे में दोनों पार्टियों में टिकट न मिलने से नाराज नेता अपना राजनीतिक भविष्य तलाशने के लिए आम आदमी पार्टी और अन्य राजनीतिक दलों का रुख करेंगे। ये कहना है सदर विधायक अनिल शर्मा का। मंडी में अनिल शर्मा ने कहा कि आम आदमी पार्टी के प्रदेश में आने के बाद कांग्रेस और बीजेपी में बहुत बिखराव देखने को मिलेगा। आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब मॉडल की तर्ज पर हिमाचल में चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन हिमाचल की भौगोलिक परिस्थितियां अलग हैं। अनिल शर्मा ने कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल अन्य राज्यों से बेहतर है। हालांकि आम आदमी पार्टी को जिस तरह से पंजाब में जनाधार मिला है, उससे साफ हो जाता है कि किसी भी पार्टी को कम नहीं आंका जा सकता। शेष खबरें ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका रेडियो बुलेटिन में। सोलन जिले में शनिवार सुबह एक बड़ा हादसा पेश आया है। यहाँ पर सोलन से चायल जा रही एक निजी बस साधु पुल के पास खाई में गिर गई। बस में 7 लोग सवार थे, जिनमें से अभी तक चालक सहित 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। एके ट्रेवलर्स की ये बस शनिवार सुबह 10:15 बजे के करीब साधु पुल से पहले हादसे का शिकार हो गई। बस में 7 सवारियां थी, जिनमें से एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य 5 घायल हुए थे। इसके बाद घायलों में से 3 ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। खाई में गिरने के बाद बस के परखच्चे उड़ गए। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया।
हिमाचल के मंडी जिला में छुट्टी पर घर आए सेना के एक 22 साल के जवान की रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई है। मामला मंडी जिला के नगर परिषद सुंदरनगर क्षेत्र से शनिवार को सामने आया है। मृतक जवान एक दिन पहले ही छुट्टी पर अपने घर आया था और शनिवार सुबह उसके कमरे में मृत अवस्था में पाया गया। मामले में पुलिस थाना बीबीएमबी कॉलोनी की टीम ने एएसआई नीलम के नेतृत्व में केस की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सिविल अस्पताल सुंदरनगर में पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। हिमाचल प्रदेश के मैदानी और मध्य पर्वतीय 10 जिलों में रविवार को गर्म हवाएं चलने की चेतावनी जारी हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू और चंबा जिला के कई क्षेत्रों में गर्म हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। 30 मार्च तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। धूप खिलने से पारा और अधिक चढ़ने की संभावना है। शनिवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश के सभी क्षेत्रों में मौसम साफ रहा। शनिवार को ऊना में अधिकतम तापमान 34.8 डिग्री सेल्सियस, बिलासपुर में 33 डिग्री सेल्सियस, सुंदरनगर में 32 डिग्री सेल्सियस, कांगड़ा में 31.1, भूंतर चंबा में 29.9, सोलन में 29.5, धर्मशाला में 29, शिमला में 22.4, डलहौजी में 20.9, कल्पा में भी 20.6 और केलांग में 15 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। इसी के साथ रेडियो बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।